सेल्स नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो सेल्स करने के भी कई कई तरीके हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ गुड सेल्समैन एंड अ डेंजरस वन? सो गुड सेल्समैन क्लोजेस डील्स, ठीक है। ठीक है। और जो बैड सेल्समैन होगा ना, वो ओवर कमिट करता है। ओवर कमिटमेंट जो है वो सेल्स पर्सन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वो माल बेचने के लिए कुछ भी प्रोमिस करेगा, कुछ भी बोलेगा, Right. जब एक्चुअल में प्रोडक्ट या सर्विस आएगी और वो डिलीवर नहीं करेगा, तो उसका जो एक्सपीरियंस खराब होता है ना कस्टमर का, उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। उससे बेटर है आप ओवर पिच मत करिए, ओवर सेल मत करिए, प्रॉब्लम समझिए, उसका सोल्यूशन समझिए, और सामने वाले कस्टमर को एक वैल्यू दिखनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में। अगर वो दिख गई तो आपकी सेल हो जाएगी। एंड इंडिया में यूजुअली देखा गया है कि रिलेशनशिप ऑलवेज बीट्स प्राइस। तो अभी ये सिनेरियो चेंज हो रहा है कि इज इट स्टिल द सेम, और आगे आपको क्या लगता है? देखिए, जब प्राइस का पॉइंट तभी आता है जब ट्रस्ट जीरो होता है। राइट। ठीक है। जब ट्रस्ट जीरो होगा ना किसी ब्रांड पे या किसी सेल्स पर्सन पे, तब वो आदमी प्राइस पे जाता है। अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया तो प्राइस सेकेंडरी बन जाता है। ठीक है। ठीक है। तो प्राइस से अगर आप कोई नेगोशिएट कर रहा है तो सबसे पहले समझ जाइए उसको आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है। वो सिर्फ ये जा रहा है कि चलो मुझे एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल रहा है तो मैं बेच सकता हूँ। आप ट्रस्ट गेन करिए, कॉन्फिडेंस गेन करिए, तो प्राइस फिर सेकेंडरी होता है। राइट। एंड यूजुअली सेल्स की जो पर्टिकुलर जॉब है, सो लोग उसको सही तरीके से नहीं देखते, राइट? एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन अगर आप सही तरीके से उसको परस्यू करो तो, राइट? सो बट आप कभी भी अगर सेल्स पर्सन को हायर करते हो, क्योंकि कमिटमेंट होती है लोगों में, तो व्हाट इज़ द वन रेड फ्लैग दैट यू सी इन अ पर्सन कि इसको हायर करना है और इसको नहीं हायर करना है? जब भी कोई मैं सेल्स पर्सन हायर करता हूँ ना, तो मेरा एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि वो सिर्फ नंबर्स की बात करता है। ठीक है। अगर कोई आदमी सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा है और कस्टमर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कि मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन थी, हमने क्या डिलीवर किया, वो ये बातें नहीं कर रहा है। बट वो ये बात कर रहा है कि मैंने इस साल इतना नंबर किया, मैंने उस साल इतना नंबर किया। वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि नंबर्स बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट पे करते हैं, मार्केटिंग पे करते हैं, सेल्स की स्ट्रैटेजी पे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे करते हैं। मगर अगर वो सेल्स पर्सन कस्टमर की ही बात नहीं कर रहा है तो मतलब उसने कस्टमर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो दिस इज द वेरी रेड फ्लैग, वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर मी। सो 20 साल के अगर किसी बच्चे को सेल्स स्टार्ट करना है, आपके पास आए, तो क्या वन एडवाइस एंड फर्स्ट चैप्टर ही शुड स्टार्ट विथ? सबसे बड़ी बात, तभी बोलना शुरू करो जब कस्टमर बोलना बंद करे। ठीक है। ठीक है। लिसन बिफोर स्पीकिंग। जब तक आप कस्टमर को बोलने नहीं दोगे तब तक वो कन्विंस नहीं होगा। द बेस्ट कन्वर्सेशंस आर दोस जहाँ पे जिसको आपने प्रोडक्ट बेचना है ना, 80% बात वो आदमी करे और आप सिर्फ 20% बात करोगे, तब जाके आप उसका ट्रस्ट ले पाओगे और उसको लगेगा कि आज मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी कन्वर्सेशन करी है, क्योंकि वो 80% बोला है। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, और जब वो रख लेता है पूरे तरीके से ना, चाहे उसमें 20% ही बोले हैं, उसको लगता है ये बेस्ट कन्वर्सेशन थी, ये आदमी बहुत अच्छे से समझता है, तो आपके सेल्स होने के चांसेस बहुत सब बढ़ जाते हैं उसमें। सो आपकी जो पर्सनल लीडरशिप फिलॉसफी है उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं, क्लैरिटी हो गई, एम्पैथी हो गई और एग्जीक्यूशन हो गई। सो व्हाट इज द वन स्किल दैट यू लर्न द हार्ड वे? इसमें से अगर सबसे हार्डेस्ट मैंने जो सीखा वो एम्पैथी है, राइट? क्योंकि एम्पैथी के लिए ना आपको अपना खुद का पूरा बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। ठीक है। एम्पैथी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। डेलीगेशन बहुत बड़ा एक उसमें कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, राइट? क्योंकि आप एम्पैथाइज तभी कर पाओगे जब आदमी को सिचुएशन में सामने वाले को डालोगे और देन उसकी प्रॉब्लम समझोगे और उसके बाद आप उसको सोल्यूशन के लिए गाइड करोगे। बट सबसे पहला उसके लिए कंट्रोल छोड़ना है, डिसीजन लेने की पावर सामने वाले को देनी है, तो वो सबसे हार्डेस्ट है। एंड नॉट जस्ट इन स्टार्टअप और बिजनेस और वट एवर यू आर डूइंग, मुझे लगता है कि एम्पैथी ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ के हर फेज में आपको काम आती है, एंड लोग इसको समझ नहीं पाते सही तरीके से। कुछ ऐसा एग्जांपल या नॉर्मली आपका क्या टेक है इस चीज़ को लेके कि अगर आप खुद एम्पैथिक पर्सन हो, लाइफ के हर पेज में कैसे वो आपको काम करने वाला है, किस स्टेज पे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, एंड अच्छा बिहेवियर सबको पसंद है, राइट? अच्छे लोग सबको पसंद है। एंड व्हाट इज़ योर टेक? पर्सनली ऑब्वियसली अगर आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने जॉब करी है, बहुत सारे लोगों से मिले भी हो गए आप, एंड खुद भी आप में वो बिहेवियर रहा है, तो वो कैसे डेवलप किया एंड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो तो मेरी एक फिलॉसफी है, उसको मैं बोलता हूँ सेफ्टी नेट लीडरशिप। ठीक है। उसमें क्या है कि आप, एक तो होता है शुरुआत में तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ता है, क्योंकि चले आ रही है कि आप करके दिखाओगे और सामने वाला उसको फॉलो करेगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक सेफ्टी नेट लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है,
जहाँ के कि आप टीम को बोलते हो या अपने जो कलीग्स हैं उनको बोलते हो कि यू टेक द चार्ज, ठीक है, आप करो, गलत करो सही करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं पीछे एज अ सेफ्टी नेट खड़ा हूँ, अगर आप गिरोगे तो मैं पीछे कैच कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस आप रखो और आप डिसाइड करो, डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है एम्पैथी दिखाने का, कि सामने वाले को लगता है कि यार मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं तो आई विल गिव माई बेस्ट। बहुत बार होता है कि वो गलती करते हैं, बट हम लोग खड़े हैं क्योंकि हमारा वो एक्सपीरियंस है, तो हमको पता है कि वो कहाँ गलती हुई है और उसका क्या सोल्यूशन है। मगर एक चीज है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेम गलती बार बार रिपीट नहीं करना, हर बार नई गलती करनी। सही बात, ठीक है, तब मैं सॉल्व करके दूंगा। अदरवाइज आप सेम गलती बार बार करोगे देन इशू है, तब आपको उस पर काम करना है। एंड जब आपको किसी एम्प्लॉयज़ को या किसी इंडिविजुअल को इवेलुएट करना है, राइट, सो हाउ डू यू डू दैट? वो फ्रेमवर्क क्या होता है आपके माइंड में? चाहे किसी को हायर करना, हाउ डू यू नो कि ही इज़ अ 10x हायर या फिर ये रेड फ्लैग है? या नॉर्मली भी आप किसी से मिलते हो, कैसे आप जज करते हो किसी इंसान को? नज़रिया क्या होता है पहले? जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं किसी में ढूंढता हूँ ना, वो होता है ओनरशिप। कि कोई भी काम या कोई भी पोजीशन के लिए वो आया है या उसने जो पहले भी किया है उसमें से ओनरशिप कितनी ली है। स्किल्स कैन बी टॉट, स्किल्स का आप किसी को भी सिखा सकते हो, ठीक है, ओवर अ पीरियड टाइम आदमी सीख जाता है। ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के बीइंग लीडर्स हमें भी एक नेक्स्ट लेवल पे मूव करना है। हम तभी मूव कर पाएंगे जब हमारे जो साथ में हमारे कलीग्स हैं वो ओनरशिप लें, वो उस काम की जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो मैं जज करता हूँ कि अगर वो ओनरशिप लेने को तैयार है then skills can be taught later also. Right. So talking about your startup service, so आप ऐसे प्रॉब्लम पे काम करो जो बहुत अंडररेटेड एंड यूजुअली सामान बेचने के बाद जो चीज़ें आती है, सर्विस आती है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते एंड यू आर डायरेक्टली सॉल्विंग दैट, राइट? तो पहले उस पर बात करते हैं कि सर्विस एग्जैक्टली क्या करता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम खुद भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट करता है एंड वी स्ट्रगल लॉट टू कॉल दिस कस्टमर केयर, फिर हमें सर्विस मिलता नहीं, एंड यू आर सॉल्विंग दैट बिगर पेन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। तो पहले सर्विस के बारे में एंड देन वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। श्योर। सो इंडिया की मार्केट में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करो, देयर आर मोर देन 10,000 ब्रांड्स राइट नाउ जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं इंडिया में, ठीक है। अगर हम टॉप 20 ब्रांड्स छोड़ दें, बाकी 9,000 प्लस ब्रांड्स ने आज तक सर्विस सॉल्व ही नहीं करा है। आफ्टर सेल सर्विस, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, रिपेयर्स हो, स्पेयर पार्ट्स हो, वो अभी तक सॉल्व नहीं है उनके लिए, एंड एक बहुत बड़ा कॉस्ट है उनके लिए। आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट सर्विस देना इज अ ह्यूज कॉस्ट। उसमें कैपिटल बहुत इन्वॉल्व है, टीम्स बनानी पड़ती हैं, सर्विस सेंटर्स खड़े करने पड़ते हैं, स्पेयर्स की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, वो उतने केपेबल नहीं है वो ब्रांड्स, ठीक है। उसकी वजह से उनका जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो बहुत खराब होता है और रिपीट परचेजेस जो है वो खराब होने लगती है। तो इसी प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई किया। मैं पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में CEO था, वहाँ पे मैंने भी वो कंपनी को ग्रो करवाना था। इंडिया में सेल्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, रिटेलर्स बन गए, माल पहुंच गया, माल सेल भी होने लग गया ऑनलाइन ऑफलाइन। पर जब सर्विस की रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई तब समझ आया कि जो हमने सोचा था सर्विस के बारे में इतना सेटअप वो इनफ नहीं है, वी नीड अ सोल्यूशन। जब मैंने सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया तो इंडिया में ऐसा कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था जो पैन इंडिया में इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। तो वहां से वो आइडिया आया कि देयर इज अ ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग उसमें से सर्विस इंडस्ट्री से बिजनेस बना सकते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एट अ पैन इंडिया लेवल। राइट। सो व्हेन इट कम्स टू आफ्टर सेल सर्विस, द पेन पॉइंट इज बिगर, एंड ये सिर्फ छोटे ब्रांड के साथ नहीं है, सारे बिगर ब्रांड के साथ भी है। एंड आई रियलाइज कि चाहे आप ब्रांडेड टीवी लो, ब्रांडेड एनीथिंग यू बाय, राइट, सब में प्रॉब्लम आती है। एंड मेरा सवाल ये है कि ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड्स को पता नहीं है कि व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर सेल्स, राइट? उनके पास पैसे भी हैं, अच्छी टीम है, बहुत सारा पैसा है, Right. तो क्या प्रॉब्लम रही कि स्टिल दे हैव बीन नॉट एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? सो देखिए, सर्विस ना हमेशा से ब्रांड्स के लिए कॉस्ट सेंटर रहा है, ठीक है। सेल्स हमेशा से रेवेन्यू सेंटर रहा है। तो हमेशा से जो कंपनीज होती है पहले रेवेन्यू पे कंसंट्रेट करती हैं, उसके बाद वो कॉस्ट वाले डिपार्टमेंट पे आती है, राइट। दूसरा जो हमारी ज्योग्राफी है इंडिया की, इंडिया इज नॉट वन कंट्री, इट इज अ कंट्रीज ऑफ कंट्री, ठीक है, ठीक है, सही बात। तो हर जगह, हर सिटी, हर स्टेट में कल्चर चेंज है, ठीक है, प्रोसेसेस चेंज है, लोगों का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो इसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, मेट्रो सिटीज में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है काफी हद तक, पर जैसे ही आप टियर 2 और 3 बियॉन्ड जाते हो, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेवल पे एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर्स कम है, बट सर्विस उसी लेवल की देनी है,
ठीक है, प्रोडक्ट जो 10,000 का टीवी अगर दिल्ली में खरीद रहा है और किसी छोटे शहर में खरीद रहा है 10,000 दे रहा है, तो सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है उसकी सर्विस की, बट वो कंपनीज कर नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पे आपके कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, वो उस पैसों में या उस रेवेन्यू में कवर हो सकता है, बट टियर 2 टियर 3 में वो नहीं होता है, तो वो उसको फिर इग्नोर करते हैं। नहीं ये बहुत बड़ी